से जंग ना कह के चुनावी पर्व कहूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, पर्व तो लोकसभा का, ये लोकतंत्र का महापर्व है। जैसा हमने लोकसभा में देखा था कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है वहां रिकॉर्ड मतदान होगा। जास्मिन, बिल्कुल विशाल, उम्मीद यही है कि लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। मतदान इसलिए ज्यादा करेंगे क्योंकि 10 सालों के बाद उनके रीजन में, उनके हल्के में चुनाव हो रहे हैं, और 10 सालों से वो डिप्राइव थे, उनका कोई नुमाइंदा नहीं था, उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, मूलभूत उनकी जो सुविधाएं थी उसे कोई इस कदर सुनने वाला नहीं था। एक लार्जर स्केल पर तो हम बात करते हैं कि आपका विकास हो रहा है, आपके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, योजनाएं आ रही हैं, लेकिन जो आपके मूलभूत मुद्दे होते हैं विशाल, जो एक घर का मुखिया एक घर का मुद्दा सॉल्व करता है, तो इसी तरह से विधानसभा का चुनाव होता है कि एक हल्के का मुद्दा एक रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व करता है, हल करता है। और इसी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम आज घरों से बाहर निकलेगी और बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। बिल्कुल, तो 7 बज चुके हैं जास्मिन। इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए भी खबर है, 7 बज चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 7 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए मतदान का आगाज हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में से पहले चरण के लिए आज वोट हो रहे हैं, और आज 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होती रहेगी। पहला चरण आज वोटिंग का शुरू हो चुका है, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। जास्मिन, बिल्कुल 7 बज चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि घरों से बाहर निकलें। 10 साल के बाद आपको यह मौका मिला है। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी मुदस्सिर, अनंतनाग में भी मतदान आज होना है, और अनंतनाग अपने आप में महत्वपूर्ण दक्षिण कश्मीर का वो इलाका, वो जिला जो कभी हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है। जी, आप किस उम्मीद के साथ आपने आज वोट डाला? सबसे बड़ी उम्मीद है कि इस वोट के जरिए जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो, और जो 10 सालों के लोगों की तकलीफ हैं वो दूर हो जाएं। मेरे ख्याल से इसी उम्मीद के साथ आज पूरे फेज 1 में जो साउथ कश्मीर है, चिनाब वैली है, और खासकर डूरू शाहबाद के लोग इसी उम्मीद के साथ आज निकल रहे हैं कि 10 साल के बाद जमहूरी तरीके से इनको अपने हक की राय दहिंदगी का मौका मिला। तो जो भी इनके मन में 10 साल की तकलीफें हैं उसको कैसे हम दूर कर सके, और भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों की इस नाक़िस कार्यकाल को कैसे हम खत्म करें, और अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों का रोजगार मिले, और यहाँ तरक्की हो, अमन हो, उस नियत के साथ आज मेरे ख्याल से जबरदस्त वोटिंग होगी। जी, तो 2014 में ये सीट जो है पीडीपी की झोली में चली गई थी, लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट बदलना पड़ा पीडीपी को। तो क्या रणनीति समझते हैं आप पीडीपी की कि उन्होंने जो है चेहरा नया लाया यहाँ पे मोहम्मद अशरफ मलिक की सूरत में? आप देखिए 2014 का जो पीडीपी था और जो उस वक्त की क़यादत थी, वो फिर भी एक एस्टैब्लिश्ड लीडर था, और वो 50 साल जमीनी सतह से उठ के काम किया हुआ था लोगों की भलाई के लिए। और उस वक्त जो उन्होंने अपील की थी कि भाजपा को रोकने के लिए पीडीपी को वोट करो, ठीक है, लोगों ने वो अपील किसी हद तक सुन भी ली, मान भी ली, फॉलो भी किया, मगर बाद में जो उन्होंने उस प्रॉमिस पर वोट लिया और आगे जाकर फिर उन्हीं अनासिर के साथ, उन्हीं डिवाइसिव फोर्सेस के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में भाजपा जनसंघ की सरकार एस्टेब्लिश की, शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया, और जो उसके बाद एक के ऊपर एक फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के बुनियाद पर, पीडीपी के सपोर्ट से लिया, वो कुल मिलाकर 10 साल का पीरियड अगर आप देखेंगे तो बुनियाद ही गलत पड़ी, और जिसके असरात बराबर 10 साल जम्मू कश्मीर के लोग झेलते रहे। और उसी दरमियान फिर 5 अगस्त 2019 आया, और जिस तरह के फैसले लिए गए तो वो भी जम्मू कश्मीर के अवाम को फिलहाल नामंजूर है। जो इख्तियार किया गया तरीका अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और रियासत थी वो छीन ली, जमीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एकदम समझ लीजिए बेसहारा से हो गए, और कोई सुनवाई नहीं। आज का वोट जो होगा वो तब्दीली का वोट होगा, और आज का वोट जो होगा वो आने वाले दिनों के लिए भलाई का वोट होगा, और सबसे बड़ा सुप्रीट होगा इसमें कि एक बड़ा मैंडेट एक बड़े अलायंस को मिले, ताकि
इस रियासत को हम बहाल करें और जो हुकूक छीने गए उनको हम वापस ला सके। ये सबसे बड़ा मकसद आज के वोट का होगा। तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो जमात इस्लामी का कैडर है, जो आज़ाद उम्मीदवार बतौर वो एक्टिविस्ट उठे हैं या उनके लीडर उठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक को काटेंगे, या फिर जो इंजीनियर रशीद के साथ उन्होंने हाथ मिलाया तो उस हिसाब से। देखिए, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने ऐसे कई सारे अनासिर और कई सारी पार्टियां पहले भी पैदा की। आप देखिए 5 साल पहले से कितनी सारी पार्टियां पैदा की गई, मगर उनको सबक सिखाने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। हाल ही आपने देखा लोकसभा चुनाव में उनको जो आईना दिखाना चाहिए था वो दिखा दिया, उनकी जमानतें जब्त हो गई। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग ये ठीक ठाक समझते हैं कि कौन दिल्ली से पैदा किए गए हैं, कौन यहाँ के वोट को डिवाइड करने के लिए भेजे गए या कैंडिडेट बनाए गए, उनको जम्मू कश्मीर के लोग और शाहबाद के लोग ठीक ठाक समझते हैं। जी, तो अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है बाइकआउट पॉलिटिक्स को ज्यादा यहाँ तकवीयत दी जा रही थी साउथ कश्मीर में, तो इस बार क्या मैंने नहीं, मुझे लगता है इस बार मतलब वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लोग वोट में हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल से ये 10 साल गुजरे हैं, वो सारे सिटीजन्स ने समझा कि हमारे वोट न डालने का किनको फायदा होता है और उससे कौन से अनासिर सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी के साथ में आज के वोट में वो सारे फिरके हिस्से लेंगे जो शायद पहले वोट से दूर रहते थे। शुक्रिया आपका। तो ये थे GME रियासी के जनरल सेक्रेटरी, और इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर आज वोटिंग होगी तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी और वोटर्स जो है वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ये वोट काफी अहमियत का हामिल होगा। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ डूरू अन्नाग से मुदस्सिर कादरी। बिल्कुल विशाल, तो आपने GA मीर को सुना, दुरू कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये उम्मीदवार हैं। और बड़ी बात दुरू की आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी ने अपना कोई नुमाइंदा नहीं उतारा है, क्योंकि बीजेपी शायद बहुत अच्छे से जानती है, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि घाटी को फतेह करना, घाटी की सीटों को फतेह करना इतना आसान नहीं है। मुदस्सिर, आपको आ रही है अगर मेरी आवाज? मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मुदस्सिर, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी मुदस्सिर, चलिए मुदस्सिर से जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। अनंतनाग क्योंकि दक्षिण कश्मीर का एक महत्वपूर्ण जिला है, कभी इसका नाता मिलिटेंसी से रहा था। कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग, ये 4 वो जिले हैं विशाल ऐसे जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से ग्रसित थे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर बदली है, और ये मुझे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें अपने आप देख रहे हैं लोग। आप देखिए ना, कितनी सुबह अभी जस्ट वोटिंग का अमल शुरू ही हुआ है, 3 से 4, 5 मिनट, 6 मिनट हुए। आप देखिए कितनी ज्यादा इसमें बिल्कुल तो ये भीड़ बता रही है कि आज वहां पर किस तरह रिकॉर्ड बनने वाला है। देखिए आप जास्मिन पीछे मुड़े, हमारे साथ कितने रिपोर्टर मौजूद हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को हर पल की जानकारी हर खित्ते से दे रहे हैं। मंजूर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं मंजूर, आप किस मकाम पर मौजूद हैं, कौन सी जगह है ये, कौन सा बूथ है, कौन सा इलाका है, यहाँ बड़े चेहरे कौन कौन से हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं पोलिंग के लिए? मंजूर, अगर हम बात करेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांपोर में, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का पिंक जो बूथ, पोलिंग बूथ है। यहाँ अगर हम पांपोर की बात करेंगे, ये जो मेन टाउन है पांपोर, यहाँ वोट नहीं डाले जाते थे। अगर हमने पिछले जो इलेक्शन कवर किए हैं, यहाँ वोट नहीं डालते थे, लेकिन आज सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे से ही जो लोगों का सिलसिला है यहाँ आना शुरू हो गया है, और जो अपना कीमती वोट है वो यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खवातीन भी यहाँ आ गई है और जो मर्द हजरात है वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। अगर हम बात करेंगे पांपोर टाउन में बड़े चेहरे ज़हूर अहमद मीर, हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ज़हूर अहमद मीर जो PDP के हैं, और एक यहाँ इंडिपेंडेंट नुमाइंदा है मोहम्मद मकबूल शाह जो कि एक मानी जानी शख्सियत है। उसकी वजह से उन्होंने भी अच्छी कैंपेन यहाँ पे की, और आज जो ये टाउन है, इस टाउन में अब लोग वोट डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच रही है। अगर हम बात करेंगे, ये टाउन जो था ये मुतासिर रहता था मिलिटेंसी के दौरान और यहाँ वोट नहीं डाले जाते थे। अब जो बदलाव आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए अब लोग यहाँ निकल रहे हैं। खासकर अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान निकल रहे हैं, खवातीन निकल रहे हैं, तो ये अच्छा एक कदम है
जो पोलिंग यहाँ पे हो रही है, और अभी सवेरा है लेकिन जो तादाद है वोटर की वो दिन ब दिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। शाम 7 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है और बहुत सारे लोग हैं जो है वो वोट डालेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ कई परसेंट ही वोट पड़ती थे, लेकिन आज उम्मीद की जाती है 60 से ज्यादा परसेंटेज होगी और जो लोग हैं वोट डालेंगे। बिल्कुल मंजूर, यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे। और जहूर का एक बार रुख कर लेते हैं, कुलगाम से जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कुलगाम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर है। कुलगाम जिले की अगर बात करें तो राजपुरा को छोड़कर भाजपा ने यहाँ पर अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है मैदान में। जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं किस तरह का नजारा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जाड़े का मौसम सुबह सवेरे 7 बजे से ऊपर होना चाहते हैं और ऐसे में ठंडा मौसम है, लेकिन वोटरान में काफी गर्माहट। ये पीछे जो आप लंबी कतार देख रही हैं, ये इस बात की अक्कासी, इस बात की मौजूदगी कि वोटरान में कितना उत्साह है। 10 साल के बाद जो वोटरान है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं। और हम डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त मौजूद हैं, जो पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव इलाका है, काफी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे वोटिंग जो है वो जमकर होती है। कुलगाम की आपने बात की, कुलगाम में जमकर वोटिंग होती है। उसके साथ देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे साउथ कश्मीर या एंटायर कश्मीर में जहां जमकर वोटिंग होती है। यहाँ जो वोटरान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनके लिए ये वोट क्या मायने रखता है। 10 साल के बाद जहूर आपके पास दोबारा मैं आता हूं, फिलहाल करेंगे राजन वैद का। राजन वैद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके पीछे भी मुझे दिखाई दे रहा तस्वीर में काफी बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आ रही हैं। क्या मतलब अभी पोलिंग का अमल बस शुरू हुआ है और कतार लग गई? बिल्कुल, आपने सही कहा विशाल। देखिए कि किस तरह का जोश यहाँ पे दिखाई दिया। और ये लाइनें जब पोलिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी तब की यहाँ पे जो है लाइंस लगी हुई है। और आप ये लाइन देखिए कितनी लंबी हो चुकी है। यहाँ पे ये स्पेशल जो पिंक पोलिंग बूथ है, ये केवल विशेष महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप जोश देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुबह सुबह से, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हैं, आप देखेंगे कि कितनी वृद्ध महिलाएं हैं और ये पहला वोटर हैं जो वोट डाल के यहाँ पे पहुंची हैं। और इनसे हम बात करने भी की भी कोशिश करेंगे। और आपने आज वोट डाला और पहला वोट डाला, कितना आपने? बहुत खुश है। और क्या है, वोट डाला है हमने, मातमदारी हुई, जल्दी में डाला वोट, भद्रवा जाना है। और क्या है। लेकिन आप सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पे पहुंची। सबसे पहले मैं तो, मेरी नूह बहू मेरी बेहोर में सबसे पहले आई मैं 6:30 बजे आई। हम क्या बदलाव चाहते हैं अपनी महिलाओं के लिए, क्या चाहते हैं? सारों को अच्छा, बस। और क्या, सारों के लिए अच्छा चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं और वोट जो है इनकी तरफ से डाला गया है। और यहाँ पे एक पौधा भी इनकी तरफ से लगाया गया है। और ये इसी तरह का जोश जो है कमोवेश आज दिन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 10 साल के बाद जिस तरह के चुनाव है और एप्लीकेशन ऑफ 370 के बाद भी ये पहला चुनाव है विधानसभा का। और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लोग चाहते हैं उनके इलाके में जो उनके पेंडिंग काम्स हैं वो मुकम्मल हों। महिलाओं के कई इश्यूज़ हैं। और हालांकि यहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है वो 7 बजे शुरू हुआ, लेकिन हमने देखा उससे पहले ही यहाँ लाइन जो है वो लग चुकी थी। और विशेष महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो उनके लिए जो है ये विशेष पोलिंग बूथ बनाया गया है। हम इनसे बात करेंगे। 10 सालों के बाद ये मौका मिला, राजन इस पर सवाल करें। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है हमारे लिए आज का दिन। 10 साल बाद आपको ये मौका मिला विधानसभा में, कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या चाहती है, क्या बदलाव किश्तवाड़ के इलाके? किश्तवाड़ के लिए बदलाव चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं यहाँ? आप लोगों को नौकरी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं? हाँ। जी राजन, हम तरक्की चाहते हैं। सबसे पहले अपनी हुकूमत चाहते हैं। गवर्नर राज में हमारी अप्रोच नहीं है, गवर्नर तक हमारी अप्रोच नहीं होती। अपनी हुकूमत होती है तो अपने नुमाइंदे होते हैं लोकल, वहाँ तक हम पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं। पानी का है, बिजली का है मसला, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलनी चाहिए, इलाके की तरक्की होनी चाहिए, कॉलेजेस वगैरह बने, ऑफिस वगैरह खुले, प्राइवेट सेक्टर यहाँ तरक्की करे। हम तो हर चीज़ चाहते हैं, वो तो अपनी हुकूमत से ही होगा ना। 10 साल से बैठे हुए हैं, तंग आए हुए हैं, महंगाई एकदम अरूज पे है।
घर चलाते हैं तो खर्चा कुछ मिलता है तो हो कुछ जाता है, तो हम चाहते हैं चेंज हो। देखिए कई तरह के इश्यूज हैं, इनके महंगाई का इशू है और साथ साथ जी। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह की जो ये आप क्या कहेंगे, क्या कितना है आपके 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत उम्मीद है हमें यहाँ से, तो हम चाहते हैं आगे भी अच्छा ही हो। 10 साल बाद जब ये चुनाव हुए, हालांकि आपने बहुत लंबी एक मांग थी लोगों की और ब्यूरोक्रेट तक आपकी अप्रोच नहीं हो पाती थी, अब लोकल आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आएगा एमएलए, उसको अप्रोच करना कितना आसान हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा, और हमारी भी मांगे हैं, स्टूडेंट्स है तो बहुत स्टूडेंट क्या चाहते हैं? बिल्कुल राजन, तो यहाँ पर जो खवातीन हैं वो भी इस बात को मान रही हैं, वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि 10 सालों से जिस तरह से यहाँ पर उनका नुमाइंदा नहीं था, उनके मसले मसाइल लोग सरकार तक नहीं पहुंचते थे, हुकूमत तक नहीं पहुंचते थे, और उन मसले मसाइल को हल करने के लिए ये जो इंतखाबात हैं ये बेहद बेहद जरूरी है। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए पुलवामा से। बिलाल, पुलवामा का जब जिक्र किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहला ध्यान उन तमाम बातों की तरफ जाता है कि यहाँ पर मिलिटेंसी होती थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कंटेजियस माहौल यहाँ पर रहता था, कंटेंशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। तस्वीर इसलिए बदल रही है क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी, इस बार हमने देखा कि काफी अरसे के बाद पुलवामा में जो गहमा गहमी पहले ही हमने कैंपेनिंग में देखी, खासकर नौजवानों की अगर हम बात करें, नौजवानों की हमने बात की तो नौजवान ने यहाँ पर जो कैंपेनिंग चल रही थी उसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिली। तो यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे से ही लोग, खासकर नौजवान खवातीन, अपना वोट देने के लिए कतारों में खड़े थे। तो इस वक्त हम खड़े हैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़े हैं, ये पोलिंग बूथ काफी अहम है क्योंकि ये वहीदुर रहमान पारा जो पीडीपी के हैं, जो कैंडिडेट है यहाँ पुलवामा के, उसका आबाई इलाका है और यहाँ से उसको वोट अपना कास्ट करना है। काफी अहम है ये, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग जो है अपने वोट को कास्ट करने के लिए कतारों में खड़े हैं। और यही देखने को मिल रहा है कि इस बार जो नौजवान हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी हमने देखी सुबह से ही, जो अपना वोट देने के लिए का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार पुलवामा में। बिल्कुल बिलाल, और सीधी जंग, सीधी टक्कर मोहम्मद खलील बंद और वहीदुर रहमान पर्रा के बीच यहाँ पर है। एनसी और पीडीपी की सीधी टक्कर यहाँ पर है। जी, यहाँ पर अगर पुलवामा में देखने को मिल रहा था, पीडीपी का काफी गढ़ रह चुका है ये पुलवामा, लेकिन इस बार जो है एनसी का भी ठीक ठाक बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो देखने को मिल रहा है कि पीडीपी का एक एज है यहाँ पर पुलवामा में, और पुलवामा जो कि पीडीपी की 4 सीटें जी आज तक रह चुकी है, वो पीडीपी के खाते में चली जाती थी। तो आज देखने को मिलेगा कि जो आज का वोटर है वो क्या। बिलाल, आपके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आज का दिन कितना अहम है उनके लिए, और 10 सालों के इंतजार के बाद उन्हें ये मौका मिला वोट देने का, कैसा महसूस कर रहे हैं वो? जी, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जो सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं, तो आज कतारों में खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, 10 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है आज अपना वोट देने के, तो कितना क्या महसूस? बहुत ही अच्छी खुशी है क्योंकि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में रिवाइव हो, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट किसी की भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है लोगों का एक्सेस नहीं रहता है सेक्रेटरीट में या कहीं भी। तो इट्स वेरी कि डाउन द लाइन ग्राउंड पे आपके एमएलएज हो, किसी के भी हो, जो अच्छा नुमाइंदा हो ऑब्वियसली वही जीतेगा। तो इट्स वेरी ऑब्वियस खुशी की बात है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम एंगेज हो रहे हैं। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन रिसेंटली हो गए, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, सेम थिंग वी वांट कि असेंबली टू बी रेस्टोर्ड बैक, और उसमें जितने भी मैंडेट्स हो। तो क्या आपको लगता है कि 30 साल के बाद हमने देखा कि एक यूथ जो है कि पॉलिटिकल प्रोसेस से काफी दूर था, तो आज 30 साल के बाद यूथ खासकर पॉलिटिकल प्रोसेस में आ रहा है, इसकी क्या वजूहत आपको लगता है? एग्जैक्टली, देखिए क्योंकि हमेशा कश्मीरी जो यूथ इसने हमेशा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया, बट क्योंकि हालात मसाइल ऐसे थे कि इसको स्पेस नहीं मिल रही है। मुझे लगता है पहली बार इसके जब
चलिए बिलाल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन जो वो बातें बता पा रहे हैं काफी अहम है। जैस्मिन, जैसा उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेसी का रिवाइवल बहुत जरूरी है, तो 10 सालों के बाद उन्हें ये मौका मिला है कि डेमोक्रेसी को एक नई जान दे सके। बिल्कुल, और राजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ किश्तवाड़ से। राजन, यहाँ पर जो कैंडिडेट है भाजपा का शगुन परिहार, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग मानी जा रही है क्योंकि एक शहीद परिवार से ताल्लुक रखती हैं राजन, और सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके साथ सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पीडीपी का यहाँ पर कितना स्टेक नजर आ रहा है और क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या फिर नेक टू नेक फाइट होगी एनसी और बीजेपी की? जास्मिन, देखिए यहाँ नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और एनसी के कैंडिडेट में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सजाद अहमद किशलू भी दिग्गज नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत यहाँ थी तो वो मिनिस्टर रहे, यहाँ पे होम मिनिस्टर रहे, और एक काफी दबदबा उनका इस इलाके में है। लेकिन जिस तरह से एक सिंपैथी वेव है शगुन के साथ, वो शगुन को कहीं ना कहीं फायदा दे सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी डोडा पहुंचे, जब शगुन उनके साथ मौजूद थी तो उन्होंने शगुन को संबोधित किया बेटी कह के, तो उससे जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि भावनात्मक भी जो चीजें होती हैं वो इस चुनावों में बहुत काम करती हैं, तो शगुन के लिए एक सिंपैथी वेव हमें देखने में आई है यहाँ पे, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से उनके पिता और चाचा की हत्या की गई थी, तो एक तरह से आतंकवाद को एक जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, डेमोक्रेसी के माध्यम से, जमहूरियत के माध्यम से एक जवाब देना है आतंकवाद को, तो वही कोशिश जो है यहाँ पे लोगों की होगी। हालांकि यहाँ पे जहाँ जो मुकाबला है बाकी सीटों पे, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ज्यादा मुकाबला जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट में, लेकिन कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी काफी मजबूत हैं। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कह सकते, क्योंकि सीधी नेक टू नेक जो यहाँ पे फाइट है, जिस तरह से कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे की गई, वैसी कैंपेनिंग किसी और पार्टी की तरफ से यहाँ पे नहीं की गई। और यहाँ पे जिस तरह से जोश हमें देखने में आया है, क्योंकि कैंपेनिंग अगर अच्छी हुई है तो लोगों तक पहुंचने में ये पार्टियां कामयाब रही, लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि उनका वोट कास्ट करना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। कई मायनों में ये इलेक्शन इसलिए अहम बन जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ 370 ये पहला इलेक्शन होगा और एक फ्लैग के अंडर जो है ये इलेक्शन होगा, और जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि असेंबली में वो जीत के जाएं, और जब 10 साल के बाद चुनाव होंगे तो एक तरह से बिल्कुल तो लोग इस बात को समझ चुके हैं और लोग इस बात को जानते हैं राजन कि यहाँ पर कितना जरूरी है अपना वोट करना। और फिरदौस बनिहाल से और सरोज हमारे साथ बिजबहरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सरोज का ही रुख कर लेते हैं। सरोज, बिजबहरा वन ऑफ द हाई प्रोफाइल सीट्स, क्योंकि यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं, नातिन है और महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे पीडीपी का बेस्टन रहा है। इस वक्त जाम खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पोलिंग स्टेशन 70 पे हैं। उस्ताद मोहल्ला इस जगह को कहते हैं बिजबहारा में, और ये जैसा अभी आप दुरुस्त फरमा रहे थे, पहले यहाँ से पीडीपी के जो सदर रहे थे मुफ्ती सईद वो जीते थे, उसके बाद उनकी बेटी थी महबूबा मुफ्ती वो जीती थी, और उसके बाद अब जाके आप देखेंगे कि इल्तिजा मुफ्ती जो थर्ड जनरेशन है वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए आप अभी सुबह ही काफी सारी जो फीमेल जिसे हम वोटर्स कहेंगे वो भी यहाँ पे सुबह पहुंचे और अपना वोट डाला उन्होंने। बात करते हैं उनसे अभी। नाव वंतो थी पालन। अच्छा मैं वंतो थी वोट त्रोवा। वोट त्रोव। अच्छा आज 10 वोट त्रोमुत। आज 10 वोट त्रोव अस चे चाय ते अस चाय रुस्ते अस वन अस शुर बेकार अस गन खुदाय रोजगार सोजन अस गई तान बेइंसाफी पढ़ित लिखित अंदर कन बेकार शुर तिम बिचार अकिस 2 बज बे 3 बज मगर 10 रुपयन हिस्स जरूरत ना तो बासान वोट त्रा सीधी इंशाल्लाह रहमान रहीम अगर तुहद व्यसन आज बन फायदा। चलो शुक्रिया। तो किस तरीके से आप सुन रहे हैं जो लोग हैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कहना इनका यही है कि आज सुबह अभी चाय भी नहीं पिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेकिन जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है, बेसिक राइट है वो वोटिंग का, वो आज ये अपना फर्ज जो है यहाँ पे निभाने आए। और कहीं ना कहीं होपफुल है कि पिछले 10 साल में जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से यहाँ के लोग जो है वंचित रहे थे, दूर रहे थे, आज वो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं जो उनका बेसिक राइट है। जी बिल्कुल सरोज, यहाँ पर कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कितनी नेक टू नेक फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है, या फिर क्योंकि पीडीपी का गढ़ है बिजबहरा से मुफ्ती परिवार बेसिकली यहाँ से ताल्लुक रखता है, उनका नेटिव भी है, ऐसे में क्या उस बात का एज मिलेगा या फिर जो दूसरे नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे इल्तिजा मुफ्ती को?
देखिए सरप्राइजिंगली क्या है जैस्मिन, आपने देखा होगा कि जितनी भी यहाँ सीट्स है उस पर मोस्टली कम से कम 15 से 20 कैंडिडेट्स एक एक सीट पर खड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इस सीट की बात करते हैं पर्टिकुलरली बिजबिहाड़ा की, तो 3 कैंडिडेट सिर्फ खड़े हैं यहाँ पे। एक एनसी से है वीरी, एक बीजेपी से है जिनका नाम है सोफी यूसुफ, और तीसरी जो है पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती है। तो कंपटीशन जो है मेन 3 पॉलिटिकल पार्टीज में है, वो है बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। अब किस तरह से आपने देखा कि साउथ कश्मीर में जो बीजेपी की लीडरशिप है मोस्टली, या अगर आप बात कर ले डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस की जो इससे पहले हुए थे, उसमें जो बीजेपी है उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग फेथ बनाई थी साउथ में। तो क्या इस बार वो इम्पैक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोगों से बात करें, कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पे वीरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है उनके बीच और इल्तिजा मुफ्ती के बीच में है। जी जासमिन, बिल्कुल बिल्कुल। फिरदौस भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और फिरदौस का भी हम रुख करेंगे। फिरदौस, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह का नजारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आ रहा है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है ये भलेसा। और चलिए, फिरदौस के सिग्नल में कुछ दिक्कत हमें नजर आ रही है। फिरदौस से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंपोर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मंजूर पंपोर से। मंजूर, पंपोर में ये वो इलाके हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत 21% यहां पर होता था, लेकिन आज जो आपके पीछे कतारें में देख पा रही हूँ, जरा बात करें प्लीज, आपके पीछे जो खड़े हैं। तभी पर नाव तो तय त्रोवास वोट क्या जन त्रो तय वोट आज मैं डॉलर का सिंह बी के चेंज करना चेंज कर नोट जी बाइकाट और आज बाइकाट वगैरह के यहाँ बिल्कुल शांति सान आज मेरा आज सरी इंशाल्लाह बिल्कुल देखिए ऐसे डॉलर करने के बगल से नहीं टाइम लसन। जी जासमीन, ये जो शख्स है इसके साथ जो हमने बात की, इसका कहना है कि आज ये बदलाव के लिए निकलेंगे। ये कहते हैं कि आज सारे लोग निकलेंगे। अगर हम इस टाउन की बात करेंगे, यहाँ पहले वोटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो सुबह से देखने को मिल रहा है, जो दिन में जो वोटरों की तादाद है वो बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ निकलेंगे। लोगों के साथ तो आज वोट रही तो बाइकाट गसन तो आज क्या चुनाव बात देखिए जी बाइकाट क्या करूं बाइकाट करूं इसकी अच्छा बाइकाट करें जो बदलाव तो बेटी शासित क्या शख्स में तो ने पर नाव अब्दुल शाह अब्दुल साहब आज आए तो वोट राम तक खुद खुशी है मंडे संडे चुनाव तो विशेष माहौल बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, ये बहुत सुखद और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। खुशी से राष्ट्रपति पालन कर दिया वहाँ पर। अच्छा हाँ जी जासमीन, अगर हम बात करेंगे ना इस पापोर इलाके की, ये जो पापोर इलाका है, इन लोगों का ये भी कहना है कि ये नजरअंदाज रहा है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हाँ जो टाउन जो है, खासकर ये टाउन जो है, टाउन में यहाँ परसेंटेज कम रहती थी वोटिंग की, लेकिन आज जो देखने को मिलेगा आज अच्छी परसेंटेज यहाँ होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ बीजेपी का भी उम्मीदवार है, पीडीपी का उम्मीदवार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी है और एक इंडिपेंडेंट जो है वो भी इस इलाके का है। तो ये जो मुकाबला यहाँ पे है, अच्छा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मंजूर, यहाँ पर आपने कहा कि उम्मीदवार बहुत सारे हैं और हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से एक प्रबल उम्मीदवार, प्रबल दावेदार माने जा रहे। फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। फिरदौस, जो भलेसा इलाका है वो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, शायद यही कारण है कि अभी तक लोग यहाँ पर मतदान करने नहीं पहुंच पाए हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं, और क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है लेकिन यहाँ पर कतारें थोड़ी कम नजर आ रही है, कोई मुख्य कारण? जी जासमीन, देखिए आज जो है आज लोग जो है थोड़ा देर से ही घरों से निकलते हैं, क्योंकि लगभग डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। भद्रवा 51 जो है भलेसा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, डोडा वेस्ट है और डोडा ईस्ट है। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग जो है, क्योंकि ये बालाई इलाके हैं, इस वक्त ठंड का भी मौसम अब शुरू हो रहा है यहाँ, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अभी तक आप लाइन में लोग देख रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अब लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मॉक पोलिंग के बाद जो है यहाँ एजेंट्स आए हुए हैं, सारे एजेंट्स आए हुए हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। अब जो है लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोटिंग जो है शुरू की है। मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त हम जो ये क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है बटारा का पोलिंग स्टेशन जो है, क्योंकि एक्स एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार का जो है ये पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ हमने देखा गया लगभग हम जो देख रहे हैं कि 300 के करीब जो है यहाँ वोटर इस पोलिंग स्टेशन में। अब देखना ये है कि यहाँ कितने वोटर जो आके अपना
अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो हैं बड़े अच्छे तरीके से जो आज फिरदौस, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और 300 के आसपास, क्योंकि ये दूर दराज का पोलिंग स्टेशन है, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में शुमार है, तो यहाँ पर कितने कब से लोग पहुंचेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर किश्तवाड़ जिले की बात की जाए तो डीलिमिटेशन के बाद बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं राजन, और पठार नागसेनी एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे डीलिमिटेशन के बाद अस्तित्व में लाया गया है। वहां का क्या हाल है, वहां का समीकरण कैसे बैठ रहा है? कुछ पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हैं, कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आज का दिन? बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस मोमेंट पर वोट देना हर एक के लिए, तो आई थिंक हर एक को अपना वोट यूज करना चाहिए। आप जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के क्या क्या इश्यूज हैं? स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज है। सबसे पहले कैटेगरी वाला इशू है कि ST SC इनको बहुत सारी रिजर्वेशन है, हमें जनरल वालों को कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ा इशू। आप चाहती हैं कि जनरल वालों के लिए भी कोई कोटा हो जाए? अच्छा, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट कॉलेजेस है वो आप चाहेंगी कि किश्तवाड़ में आए? हाँ जी, ज़्यादा प्राइवेट इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर GM से यहाँ पे बनता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स प्रिविलेज फॉर अस। तो अभी जो आप बच्चे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, अगर हायर स्टडीज करनी हो? लाइक हायर स्टडीज के लिए तो हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है या आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है। अगर वही चीज़ें हमारे टाउन में होंगी तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा हमें। तो देख सकते हैं कि कुछ और भी आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, तो हालांकि तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं काफी संख्या में, और इनके लिए काफी अहम है। इनका कहना है कि जो एजुकेशन का जो लेवल है वो यहाँ पे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो हायर स्टडीज है उसके लिए आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ जो स्टेट है वो जाना होता है इनको। तो ऐसे में